तुरंत मार्केट रिएक्ट नहीं करता है। जब तक गवर्नर साहब बोल रहे होते हैं तब तक वॉलेटिलिटी बनी रहती है। दोस्तों, कल है आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी। 3-4 दिन से मार्केट अगर एक रेंज में घूम रहा था तो उसका सबसे बड़ा रीजन एक यह भी था कि आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी है और मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ का मूव रहेगा। कल का बात करने से पहले आज का मार्केट को समझिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, आज बात करेंगे सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स की एक्सपायरी में क्या हुआ, मार्केट 150 पॉइंट पॉजिटिव में जाकर बंद हुआ सेंसेक्स। उससे पहले आपको समझना है कि मार्केट का रेंज क्या था। मार्केट का रेंज था 500 पॉइंट का। मार्केट खुलने के बाद से 100 पॉइंट डाउन हुआ और नीचे से इसमें 500 पॉइंट की रैली आई। मैंने कल कहा था कि आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए, मार्केट का जो प्रीवियस क्लोज था वो 85,100 था, मतलब 85,000 के लेवल के आसपास में था। ठीक है, अब आपको साइकोलॉजिकल लेवल ऊपर की तरफ में 85,500 और नीचे की तरफ में 84,500। अगर ऊपर जाएगा तो 500 पॉइंट, नीचे जाएगा तो भी 500 पॉइंट डाउन। देखिए, सेंसेक्स का जो वैल्यू है 85,000 के आसपास है। 500 पॉइंट बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सा चीज है। अब देखिए, इसका पहले हम लोग एक चार्ट बनाकर समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट दिया। देखिए, सेंसेक्स की आज की रैली को हम चार्ट से समझते हैं, बिना कोई ग्राफ देखे खुद से समझने का कोशिश करिए। देखिए, 85,000 का लेवल था सेंसेक्स का, ऊपर की तरफ में मूव किया 85,500 का। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, खुलने के बाद से 100-150 पॉइंट घुमा, मतलब कि 84,950 के लेवल तक आया और वहां से एक अच्छा खासा रैली दिखाया 500 पॉइंट का और ये 85,500 तक का गया। अब आपके पास दो व्यू बनता है। अगर आपने 85,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से अगर बुलिश का रैली पकड़ा तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको 85,500 का रैली के पास में एक डिप वाला वैल्यू देखने का था। अगर आपने 100 पॉइंट की गिरावट या 200 पॉइंट की गिरावट पर भी पकड़ा होता तो यहाँ से आपको 300 पॉइंट का मूव मिलता आसानी से, क्योंकि इसने जब गिरावट दिखाई तो 500 पॉइंट का दिखाई। वापस से फिर यहाँ से जब रिकवरी आया तो ये 85,375 का लेवल तक गया और आकर के 85,250 के आसपास जाकर के बंद हो गया। मतलब 500 पॉइंट के रेंज में ही इसका मोमेंटम था दिन भर का। तो इसी में आपको बॉटम और हाई पकड़ना पड़ता है। अगर आपको पहले अपना कॉन्सेप्ट सेट करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। अब दोस्तों बताता हूँ मेन कॉन्सेप्ट आपको। आरबीआई की पॉलिसी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है निफ्टी बैंक पर, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसी पर पड़ता है, बैंकों पर पड़ता है। बैंक निफ्टी के 12 सपोर्टर है, सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर के, और वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं आरबीआई की पॉलिसी से। देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक भागेगा दूसरा भागेगा, एक गिरेगा दूसरा गिरेगा। देखिए, कल क्या करना, पहले आज समझिए कि आज क्या हुआ। बैंक निफ्टी 60 पॉइंट माइनस था, निफ्टी 50 पॉइंट प्लस था, दोनों एक दूसरे का अपोजिट बंद हुआ है। ठीक है, कल क्या करना है, कल का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। बाय इन डिप्स का कॉन्सेप्ट कभी मत रखिएगा। कल अगर बैंकों के फेवर में भी आरबीआई की पॉलिसी आए तो भी मार्केट एक डिप जरूर देगा। हर एक ट्रेडर का इच्छा होता है सिर्फ हीरो जीरो कॉन्सेप्ट। सेम कॉन्सेप्ट कल अप्लाई होने वाला है, क्योंकि आप किसी को कितना भी समझा लीजिए, कोई भी पॉलिसी को फॉलो करता है मार्केट में तो वॉलेटिलिटी की वजह से जहां पर प्रीमियम तेजी से मूव करते हैं, सबका वही कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आपको भी क्या करना है, बैंक निफ्टी पकड़ाता है आपसे तो ठीक है, अदरवाइज सेंसेक्स में तो ज्यादा प्रीमियम रहेगा, क्योंकि आज ही उसकी एक्सपायरी थी। 26,033 के लेवल पर है निफ्टी। अगर हमें एक बुलिश रैली मिल गई 26,100 से 26,200 तक, कहीं में भी अगर मिला एंट्री तो वापस एक डिप के लिए हम लोग रैली तैयार करेंगे 26,000 का। वो 26,000 टच करेगा। स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ 26,245। 26,245 है इसका रेजिस्टेंस लेवल। आप इन दोनों के बीच में कहीं भी एंट्री बनाइएगा तो स्टॉप लॉस इसी को रखिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। और एंट्री कहीं भी बने आपका टारगेट 26,000 ही रहेगा। ये बहुत स्ट्रांगली लेवल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सिर्फ मैं आपको बेरिश के लिए बता रहा हूँ, बुलिश के लिए मेरा कोई व्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट में बुलिश कितना भी आए एक डिप दिखाएगा ही। तो अगर पैसा कमाना है तो आपको सिर्फ सेल ऑन राइज का ही कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा क्योंकि अगर मार्केट का न्यूज खराब आया तो नीचे जाएगा तो छोड़ दीजिए, कोई अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिएगा। लेकिन ऊपर में मिला तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट बैंक निफ्टी के लिए भी है। 59,300 है, अगर ये 59,000 या 60,000 के आसपास आ जाए, या फिर 59,700, 800 या 60,000 तक अगर आ गया तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास चल जाएगा
और वहां से एक गिरावट देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि तुरंत मार्केट रिएक्ट नहीं करता है। जब तक गवर्नर साहब बोल रहे होते हैं तब तक वॉलेटिलिटी बनी रहती है। उसके बाद में फाइनली मार्केट एक डायरेक्शन देता है। 2 घंटा या 1 घंटा के बाद में जब आरबीआई गवर्नर का स्पीच खत्म हो जाता है, उसके बाद मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन देता है ऊपर या नीचे की तरफ में, सारी चीजों को एनालिसिस करके। उस दौरान क्या होता है, जब तक वो बोलते रहते हैं तब तक ऊपर नीचे तेजी में होता है। तो इसी ट्रैप में अगर आप नहीं फंसना चाहते हैं तो ऊपर अगर चल जाए तो ही बेचने के लिए अप्लाई करें, नीचे मत खरीदिएगा, वरना बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट आपको बुलिश रैली में मोमेंटम दे। इसीलिए रिस्क एंड रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें, सिर्फ मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करें। थैंक यू।